दोस्तों, वाक़ करबला मानव इतिहास का एक ऐसा वाक़या है जो मजलूम को जालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आमतौर पर लोग नए साल की खुशियां मनाते हैं, लेकिन यह महीना इतिहास के एक कैसे सच्चे किस्से को अपने अंदर समेटे हुए हैं जिसको याद करके आज भी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते। क्या आपको पता है, आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस्लामिक दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दुनिया के करोड़ों लोग आज भी गमजदा नजर आते हैं। यह महीना इस्लाम के इतिहास का वह महीना है जिसने इस मजहब को शुरू होते ही खत्म होने से बचा लिया, जिसने इस्लाम के इंसानियत वाले एंगल को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। आज हम आपको इस्लामी इतिहास के उस चैप्टर से रूबरू कराने वाले हैं जिसको हम करबला के नाम से जानते हैं। करबला के वाक़ये का असल बैकग्राउंड क्या है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, किसी भी कहानी के अंत को समझने से पहले यह पता होना बेहद जरूरी होता है कि असल में उस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। इस्लाम की कहानी करबला तक कैसे पहुंची, इसकी भी एक लंबी दास्तान है। फिलहाल इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए कि जब अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की तो अरब के लोगों को धीरे धीरे अल्लाह के नबी का पैगाम पसंद आया और इस्लाम धर्म के मानने वालों की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते इस्लाम धर्म पूरे अरब जगत में फैल गया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह के आखिरी नबी ने अपनी जिंदगी में यह ऐलान भी कर दिया था कि वह अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और उनके बाद पैगंबर आने का यह सिलसिला खत्म हो जाएगा। आपकी मालूमात के लिए बता दें, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी जिनका नाम फातिमा था। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी अपने चचा हजरत अब्बू तालिब के बेटे हजरत अली से करा दी। जानकार बताते हैं, हजरत अली ने इस्लाम को आवाम तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था। यही वजह थी कि ज्यादातर लोग यह चाहते थे कि पैगंबर साहब के बाद इस्लाम की सरपरस्ती हजरत अली को मिले। कई लोगों का यह कहना है कि अपने आखिरी हज से लौटते वक्त कदीर खूम के मैदान में अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद हजरत अली ही इस्लाम के लीडर होंगे, और वह बाकायदा इस बात को लेकर अल्लाह के नबी की हदीस और सबूत भी पेश करते हैं। खैर, जो कुछ भी हो, जब 8 जून सन 632 ईस्वी को अल्लाह के नबी की वफात हुई तो कुछ लोग सत्ता के लालची हो गए। यहां आपको बताते चले कि असल में कुछ लोग इस्लाम धर्म में ऐसे भी शामिल हो गए थे जो पहले तो इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन जब इस्लाम की बढ़ती ताकत के सामने उनकी एक न चली तो उन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जानकार बताते हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बढ़ती ताकत का इस्तेमाल करना था। इस्लाम के इन्हीं लोगों ने हजरत अली को नबी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और खुद सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उन्हीं लोगों में से एक शख्स यजीद का बाप माविया भी था। इस तरह इस्लाम धर्म के मानने वाले 2 खीमों में बट गए। एक तो वह लोग थे जो हजरत अली के साथ थे, दूसरे वह लोग जो उनके खिलाफ थे। फिलहाल यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार बाद में जाकर हजरत अली को इस्लाम की खिलाफत दी गई और कुछ इस तरह वह मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। दोस्तों, हजरत अली के 2 बेटे थे। एक का नाम था हजरत इमाम हसन और दूसरे का नाम था हजरत इमाम हुसैन। इमाम हसन हजरत अली के बड़े बेटे थे, इस लिहाज से आगे चलकर इमाम हसन ही इस्लाम के खलीफा बनने वाले थे। लेकिन उस वक्त सीरिया के गवर्नर माविया ने हजरत अली के खिलाफ बगावत कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि माविया हजरत अली के बाद इस्लाम का अगला खलीफा बन गया। दूसरी तरफ आगे चलकर इमाम हसन को भी एक साजिश के तहत जहर दिलवाकर शहीद कर दिया गया। कहते हैं, झूठ, फरेब, लालच और धोखे से सत्ता हासिल करने वालों ने यहीं से करबला की बुनियाद रख दी थी। अब सवाल आता है, यजीद कौन था? तो आपको बता दें, यजीद माविया का बेटा था। इतिहास में मिलता है यजीद एक कैरेक्टर, लेस शराबी और एम किस्म का इंसान था। लेकिन दोस्तों, माविया ने खिलाफत की शर्तों को तोड़ते हुए यजीद को इस्लाम का अगला खलीफा घोषित कर दिया। कुल मिलाकर कहे तो माविया के इस ऐलान से यजीद जैसा इंसान
इस्लामिक सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुका था। माविया की मृत्यु के बाद यजीद ने अपनी सेना की सहायता से इस्लामिक दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वही उनका खलीफा है। लेकिन यजीद की ताकत और झूठ के सामने एक शख्स दीवार बनकर खड़ा हो गया। इस शख्स ने यजीद की बैत मानने से साफ इनकार कर दिया। यजीद की बैत ना मानने वाले इस शख्स का नाम था इमाम हुसैन। जानकारी के लिए बता दें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के नबी के नवासे और हजरत अली के छोटे बेटे थे। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान को तो वही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 8 जनवरी सन 626 ईस्वी को हुआ था। अब सवाल यह आता है कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत को क्यों स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, बेशक यज़द छल और झूठ से खिलाफत तो हासिल कर चुका था, लेकिन क्योंकि हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के नबी के नवासे थे, इसलिए यज़द के लिए यह जरूरी था कि इमाम हुसैन उसकी सत्ता पर अपनी मोहर लगा देते। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो पूरा इस्लामी जगत यजीद की सत्ता को इस्लाम की सत्ता स्वीकार कर लेता और यजीद को अपनी हुकूमत पर आवाम की रजामंदी भी मिल जाती और इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए एक शैतानी कानून बनकर रह जाता। जानकार बताते हैं कि हजरत इमाम हुसैन इस बात को बखूबी जानते थे और इसीलिए उन्होंने यजीद की बेयत से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद यजीद ने हर तरीके से इमाम हुसैन पर उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, उन्हें कत्ल करने की धमकियां भी दी। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। तमाम प्रयासों के बाद भी जब यज़द को यह समझ आ गया कि इमाम हुसैन उसकी बैत नहीं करेंगे, तो उसने इमाम हुसैन को कत्ल करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन को यह पता चला कि यज़द उन्हें ख़त्म करना चाहता है, तो उन्होंने 4 मई सन 680 ईस्वी को मदीना छोड़कर मक्के की तरफ जाने का फैसला कर लिया और वह काबे की तरफ रवाना हुए। यजीद को जब इमाम हुसैन के काबे की तरफ जाने की खबर मिली तो उसने काबे की तरफ अपनी फौज भेज दी। तारीख में मिलता है कि वह इमाम हुसैन को काबे के अंदर ही कत्ल करवाना चाहता था। लिहाजा जब हजरत इमाम हुसैन को इस बात का पता चला तो वह इराक के एक शहर करबला की तरफ चल दिए। वह यह चाहते थे कि काबे के आसपास खून खराबा ना हो और यहीं से करबला पहुंचने की सफर की शुरुआत होती है। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन 2 मुहर्रम सन 151 हिजरी को करबला पहुंच गए। अंग्रेजी कैलेंडर के सार यह अक्टूबर का महीना और सन 680 ईस्वी था। इमाम हुसैन यहां अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उनके साथ उनके 72 साथी महिलाएं और बच्चे भी थे। इमाम हुसैन के करबला जाने की एक वजह यह भी थी कि इराक और कफे के लोग उन्हें खत लिखकर बुला रहे थे, जिसमें वह लिख रहे थे कि ए नबी के नवासे, यजीद के जुल्म सितम से हमारी हिफाजत करो। ये कहता है कि कोई ना भी नहीं आया, न कोई कुरान है, न कोई इस्लाम। यह हलाल को हराम और हराम को हलाल में तब्दील कर दे चाहता है। लिहाजा अगर आज आप हमारी नुसरत को ना आए तो हम रोज महशर आपके नाना से शिकायत करेंगे कि वक्त का हुक्मरान जुल्म करता रहा और आपका नवासा खामोश रहा। जिसके बाद हजरत इमाम हुसैन करबला पहुंचे। तारीख में मिलता है कि उन्होंने करबला पहुंचकर कुछ जमीन खरीदी और वहां अपने खेमे लगा लिए। इमाम हुसैन को लगता था कि करबला में उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कफे और इराक के वो लोग जो उन्हें दिन रात खत लिखते थे, यजीद के डर से उनसे मिलने तक नहीं आए। दोस्तों, करबला के इस वाक़ये को एक जंग कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जंग तो तब होती है जब दोनों तरफ से जंग की ख्वाहिश हो। इमाम हुसैन अपने सिर्फ 72 साथियों के साथ करबला आए थे। उनका मकसद जंग करना नहीं था, लेकिन यजीद ने अपनी 1 लाख से ज्यादा की सेना को करबला की तरफ रवाना कर दिया। यजीद का मकसद साफ था, वह इमाम हुसैन को जिंदगी का डर दिखाकर उनसे बैत लेना चाहता था। इसके बाद यजीद की सेना ने क्रूरता की हदें पार कर दी। कहते हैं, पुराने जमाने में जो जंगें हुआ करती थीं, उनके कुछ नियम कानून हुआ करते थे। मसलन बच्चों और महिलाओं पर हमला नहीं किया जाएगा, किसी भी हालात में पानी बंद नहीं किया जाएगा, इसके अलावा निहतों पर भी वार नहीं किया जाएगा। यह सब जंग के कुछ उसूल हुआ करते थे, लेकिन करबला की जंग में यजीद की सेना ने इन सभी नियम कानून को तोड़कर क्रूरता और हैवानियत की ऐसी दास्ता लिखी
जो आज भी इंसानी दिमाग को झकझोर कर रख देती है। तारीख में मिलता है कि यजीद ने पहले तो हजरत इमाम हुसैन को सेना का डर दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया। अपनी बात न बनते हुए देखकर यज़दी फौज ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर 6 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। तारीख में मिलता है इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे तड़पते रहे, लेकिन यजीदी सेना को उन पर तरस न आया। यजीद की सेना करबला में कैसी हैवानियत पर उतर आई थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हजरत इमाम हुसैन का 6 माह का छोटा सा बच्चा अली असगर प्यास की शिद्दत की वजह से अपने छोटे से झूले में तड़पने लगा, तब इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे अली असगर को यज़द की सेना के सामने ले गए। उन्होंने यजीद की सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चे को तो पानी दे दो। तारीख में मिलता है हजरत इमाम हुसैन की यह बातें सुनकर यजीद की सेना में खलबली मच गई। सेना के कुछ सैनिक बच्चे को देखकर मुंह छुपाकर रोने लगे, लेकिन यजीदी फौज के एक कमांडर जिसका नाम रमला था, उसने 3 मुंह वाला तीर इस छोटे से बच्चे की तरफ छोड़ दिया। यह तीर सीधा अली असगर के गले पर जाकर लगा। इमाम हुसैन का यह छोटा सा बच्चा वहीं पर शहीद हो गया। करबला के मैदान में यह क्रूरता की इंतहा थी। दोस्तों, कहा जाता है हजरत इमाम हुसैन की जंग टालने की तमाम कोशिशों के बाद जब यह तय हो गया कि अब यह जंग करनी ही होगी, तब उन्होंने जंग से 1 दिन पहले यानी 9 मुहर्रम को अपने सभी 72 सिपाहियों को एक खेमे में जमा किया और खेमे के अंदर जल रहे चिराग को बुझा दिया। रात के अंधेरे में चिरागों को बुझाकर हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि यजीद मुझे कत्ल करना चाहता है। इस जंग में जो भी मेरा साथ देगा वह भी मारा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई कत्ल हो। तुम लोगों में से जो कोई भी यह जंग छोड़कर जाना चाहता है वह जा सकता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। यहां से जाने वालों को यजीद की फौज कुछ भी नहीं करेगी। किसी के कदम मुझे देखकर नहीं रुके, इसलिए मैंने अंधेरा भी कर दिया है। आप लोग अपने ने फैसले के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। तारीख में मिलता है ऐसा बोलकर हजरत इमाम हुसैन ने कुछ देर खेमे को अंधेरे में ही रखा। कुछ देर के बाद जब चिराग जले तो 72 के 72 सिपाही इमाम हुसैन के साथ ही खड़े रहे। कोई अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। वफादारी की ऐसी मिसाल भी करबला से पहले दुनिया ने नहीं देखी थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इमाम हुसैन जैसे 72 सिपाही मेरे साथ होते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटों में आजाद करा देता। इसके बाद 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन के प्यासे 72 साथियों ने 1 लाख से ज्यादा यजीदी सिपाहियों का डटकर मुकाबला किया। करबला का मैदान एक खून के दरिया में तब्दील हो चुका था। इमाम हुसैन के प्यासे सिपाही एक के बाद एक अपनी जान की कुर्बानी देते रहे। इमाम हुसैन के भतीजे हजरत कासिम को यजीद की सेना की घोड़ों की टाप के नीचे पामा कर दिया गया। इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया गया। कहते हैं इमाम हुसैन के 72 साथी इस युद्ध में ऐसे लड़े कि लाखों की फौज को कई बार मैदान से भागना पड़ा और यजीदी सेना के हजारों सिपाही मारे गए। आखिर में जब करबला के मैदान में एक एक करके इमाम हुसैन के सारे सिपाही शहीद हो गए, तब इमाम हुसैन तन्हा करबला के मैदान में खड़े थे। जिंदा लोगों में सिर्फ औरतें, बच्चों के अलावा उनके एक बीमार बेटे हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ही बचे थे। तारीख में मिलता है इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फिकार को लेकर आखिरी दम तक इस्लाम की बका के लिए यजीदी सेना से लड़ते रहे, मगर अफसोस कि अल्लाह के नबी को इस दुनिया से रुखसत हुए अभी 50 साल भी नहीं गुजरे थे कि पूरी उम्मत के सामने उनके नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया और पूरी उम्मत तमाशाई बनी रही।